brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मेरे स्क्रीन के साइड में जो आप लड़का देख रहे हैं, इसका नाम एडम जोसेफ है और एक केरल का रहने वाला है, लेकिन जर्मनी में ये पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। 24 और 25 सितंबर के दरमियान ये अचानक वहां से गायब हो जाता है, जिसके चलते इसके दोस्त आसपास के इलाके में खोजबीन करते हैं, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चलता। फिर 25 सितंबर को सभी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और एडम के गायब होने की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस वहां की एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। इसके पीछे क्या वजह सामने आई थी, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही एक अफ्रीका का रहने वाला इंसान पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मेरे अपार्टमेंट के बाथरूम के अंदर एक डेड बॉडी है। पुलिस उसके घर में जाती है तो देखती है जो बॉडी उसके बाथरूम में थी, उस आदमी की पूरी बॉडी पर चाकुओं से घाव के निशान थे। उसका पहचान पाना मुश्किल था कि ये है कौन। इसी बीच पुलिस को ख्याल आता है कि 2 दिन पहले एडम जोसेफ के गायब होने की शिकायत आई थी। पुलिस ने एडम के दोस्तों को बुलाया और पहचान करने के लिए कहा। उसके दोस्तों ने पहचान कर ली कि हाँ, ये एडम ही है। उसके दोस्तों ने जो है उसकी पहचान उसके हाथ पे बने टैटू से की। एडम के हाथ पर एक टैटू बना था जिस पर रोमन लेटर्स में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। अब यहाँ पर कई सवाल उठे हुए थे कि एडम का कत्ल क्या जो अफ्रीका का रहने वाला इंसान जिसने आगे पुलिस को बताया उसने ही किया है या फिर इसमें कोई और शामिल है। और सबसे अहम सवाल, एडम का कत्ल क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कातिल की मंशा थी। जब आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल 29 साल का एडम जोसेफ केरला का रहने वाला था और जर्मनी में वो पढ़ाई करने के लिए गया था और जनवरी में कुछ अपना असाइनमेंट सबमिट करके वो भारत आने वाला था। लेकिन इससे पहले ही उसके साथ एक ऐसी वारदात घट गई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो गायब हो गया था उसके दोस्तों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया था, क्योंकि जर्मनी का कानून कहता है कि जब तक गायब हुए इंसान को 7 दिन नहीं हो गए हो तब तक उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती। इसके बाद एडम के दोस्त जो है उसके घर सूचना देते हैं भारत। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि जो बच्चा जर्मनी में पढ़ने के लिए गया था वो अचानक कहाँ गायब हो गया। लेकिन इसी बीच 2 दिन बाद अफ्रीका का रहने वाला इंसान पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मेरे अपार्टमेंट के बाथरूम के अंदर डेड बॉडी है। पहचान करने के बाद पता चलता है कि डेड बॉडी एडम जोसेफ की है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है अफ्रीका वाले इंसान से। वो बताता है कि जो एडम जोसेफ है उसके घर में आया था और रॉबरी करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन और साथ ही उसने असॉल्ट भी किया था, उसका दावा था। लेकिन दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसके चलते सेल्फ डिफेंस में अफ्रीका वाले इंसान ने एडम जोसेफ का मर्डर कर दिया। लेकिन एडम के रिश्तेदारों का कहना है कि एडम इस तरह का इंसान था ही नहीं, वो बड़ा सज्जन इंसान था। उसने कभी भी किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, वो जर्मनी के बर्लिन में पिज़्ज़ा की स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब भी करता था ताकि उसका खर्चा निकल सके। वो इतना सज्जन इंसान था, वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता था। उसके घर वालों का भी यही मानना है। जर्मनी के ऑफिसर्स ने इस पूरी वारदात की जानकारी एडम के घर वालों को दी। उन्होंने बताया कि एक अफ्रीका वाला का इंसान है जो ऐसा दावा कर रहा है कि उसने सेल्फ डिफेंस में एडम का मर्डर कर दिया है। लेकिन जर्मनी की पुलिस का यह भी मानना है कि उनको लग रहा है कि जो अफ्रीका वाला इंसान है वो झूठ बोल रहा है। उनका कहना है कि अगर एक बार मान भी ले कि उसने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है तो उसने 2 दिन तक एडम की डेड बॉडी को बाथरूम के अंदर क्यों छुपाए रखा, क्यों पुलिस को उसने खबर नहीं दी। साथ ही एडम के घर वालों को कहना है कि जो इंडियन एमबेसी है और ऑफिसर्स है वो उनको पूरी मदद कर रहे हैं और हर चीज़ में मदद कर रहे हैं, और उनको बस अब इंतज़ार है कि कब जर्मनी जो गवर्नमेंट है वो एडम की डेड बॉडी को भारत भेजेगी। जर्मनी पुलिस का कहना है कि हम पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले। हम ये पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो एडम की हत्या वो हुई है वो बाहर हुई है और फिर उसको अपार्टमेंट ले गया है, या फिर उसकी हत्या अपार्टमेंट के अंदर ही हुई है। इन सारे पहलुओं पर जर्मनी पुलिस जांच कर रही है। सवाल के जवाब कुछ मिलने बाकी हैं, जैसे कि किसने उसकी हत्या की, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और कातिल की मंशा क्या थी, क्योंकि घर वालों का मानना था कि एडम किसी से भी उसकी दुश्मनी नहीं थी। वो ऐसा इंसान नहीं था कि उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो। इन सवालों के जवाब मिलने भी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।